हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका भीम सिंह सोलंकी सर। अपनी पिछली क्लास जो थी जिसका टॉपिक था कोऑर्डिनेट अपन ने ली थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनके मेन फीचर्स क्या होते हैं, जिसके आधार पर हम किसी भी एनिमल्स को जो है कोऑर्डिनेट्स के अंदर रखते हैं। ये फाइलम कोऑर्डिनेट में रखते हैं, तो इसके आधार पर हम फाइलम कोऑर्डिनेट को अब डिवाइड करते हैं। फाइलम कोऑर्डिनेट को जो है नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड गिल स्लिट्स के बेसिस पर आधार पर दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप हमारे पास आता है एक्रेनिया और दूसरा आता है क्रेनिया। एक्रेनिया को अपन दूसरे नाम से ही पुकारते हैं और जिसका नाम है प्रोटोकॉर्डेटा। एक्रेनिया क्रेनियम वर्ड से मिलके बना है, और क्रेनियम मीन्स होता है स्कल, स्कल मीन्स होता है कपाल। तो एक्रेनिया ए मीन्स एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित, अर्थात ऐसे एनिमल जिनमें क्रेनियम एब्सेंट होता है वे सब के सब ग्रुप क्रेनिया में एक्रेनिया में रखे जाते हैं, जिसका दूसरा नाम हमारे पास है प्रोटोकॉर्डेटा। ये भी दो वर्ड से मिलके बना है, प्रोटो प्लस कॉर्डेटा। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव यानी कि आदिम, जो कि पहले आए हुए हैं। ठीक है, इसको हम ब्रेन सेक, जॉज, वर्टिबल कॉलम अर्थात मस्तिष्क कोश, जॉज मीन्स जबड़े और वर्टिबल कॉलम यानी कशेरुकदंड के आधार पर करते हैं। ये सब के सब इसके अंदर कैसे होते हैं, एब्सेंट या अनुपस्थित होते हैं। इसके आधार पर हम ग्रुप क्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा को जो है दो सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, जिसका बेसिस हम मानते हैं नोटोकॉर्ड यानी कि ठीक है पृष्ठरज्जु। नोटोकॉर्ड को हम इसके बेसिस के ऊपर हम जो है एक्रेनिया को दो सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, जिसका दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा, जबकि दूसरा सब फाइलम हमारे पास आता है वह है सिफेलोकॉर्डेटा। पहला सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यूरो प्लस कॉर्डेटा। यूरो मीन्स टेल या पूंछ, कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेट, ठीक है, जिनमें पृष्ठरज्जु पाया जाता है। तो यूरो मीन्स टेल, तो ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड ओनली टेल में प्रेजेंट होती हैं, और वे भी केवल लार्वर स्टेज में ही प्रेजेंट होती हैं। सेकंड नाम इसका था ट्यूनिकेटा, अर्थात ट्यूनिकेटा एक सेलुलोज लाइक ट्यूनिसिन होता है जो एनिमल की बॉडी पर चोल के रूप में या टेस्ट के रूप में उसको घेरे रहता है, कवर किए हुए रहता है। तो ये सब एनिमल हमारे ट्यूनिकेटा के अंदर आते हैं। इसमें हम देख लें कि नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड ओनली लार्वर स्टेज में ही प्रेजेंट होती हैं। इसके बेसिस के ऊपर हम इसको जो है तीन क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहली क्लास होती है एसिडिएशिया। एसिडिएशिया के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण हर्डमानिया और एसिडिया, ठीक है। नंबर दूसरी क्लास है हमारे पास क्लास थेलिएशिया, इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास सल्फा एंड डोलियोलम। तीसरी क्लास है लार्वेशिया, जिसका एग्जाम्पल है ओइकोप्लूरा। अब इसी के आधार पर हम देखते हैं इसका सब फाइलम दो, जिसका नाम हमने रखा था सिफेलोकॉर्डेटा। ये भी फर्दर दो वर्ड से मिलके बना है, सिफेलो प्लस कॉर्डेटा। तो सिफेलो मीन्स हेड यानी कि सिर। तो ऐसे एनिमल जिनमें जो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड जो होती है वो हेड से स्टार्ट होती है, सिर वाले पार्ट से स्टार्ट होती हैं और पूरी बॉडी में फैली होती हैं, ठीक है। उसके आधार पर हम इसके अंदर देखते हैं तो ओनली वन क्लास ही आती है, और इस क्लास का नाम है लेप्टोकार्डियाई, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फीऑक्सिस भी हम इसको कहते हैं। इसके आधार पर अब हम देखें हमारा जो ग्रुप था नंबर 2, वह ग्रुप है हमारा क्रेनिया जिसका दूसरा नाम था हमारे पास यूकॉर्डेटा। यू प्लस कॉर्डेटा, यू मीन्स प्रेजेंट। तो ऐसे एनिमल जिनमें क्या होते हैं ब्रेन सेक, जॉज एंड वर्टिबल कॉलम जो है प्रेजेंट होते हैं।
वे सभी के सब एनिमल किस में रखे जाते हैं, यूकोडेटा या क्रेनिया में, अर्थात जिनमें कपाल यानी स्कल प्रेजेंट होता है इनमें रखे जाते हैं। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। इसमें हम क्रेनिया या यूकोडेटा को जो है एक सब फाइलम या उपसंग में डिवाइड करते हैं, जिसमें क्या होता है, ब्रेन से एक जॉज प्रेजेंट होता है, और इसका सब फाइलम जो है वह है वर्टिब्रेटा या कशेरुकी, अर्थात जिनमें कशेरुक दंड प्रेजेंट होता है। इन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हम इन सभी एनिमल्स को कशेरुकी या वर्टिब्रेटा कहते हैं या वर्टिब्रेट कहते हैं। इसको फर्दर दो श्रेणी यानी डिवीज़न में डिवाइड करते हैं। पहली डिवीज़न हमारे पास जो होती है वह है ए ग्नेथा। ए ग्नेथा ये दो वर्ड से मिलके बना, ए प्लस ग्नेथा। ए मीन्स एब्सेंट एंड ग्नेथा मीन्स जो या जबड़े, अर्थात ऐसे एनिमल्स जिनमें जबड़े जो होते हैं वे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें नोटोकॉर्ड ओनली एडल्ट स्टेज में ही प्रेजेंट होती हैं, अर्थात जॉज पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट इसके अंदर होते हैं। उसके आधार पर इसमें केवल एक ही क्लास आती है और वह क्लास आती है इसमें साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में वे एनिमल आते हैं जिनके माउथ जो होते हैं सक्टोरियल माउथ होते हैं, अर्थात मुख चूसने वाले होते हैं, जिन पे सकस लगे होते हैं, चूषक लगे रहते हैं, और स्किन जो होती हैं उनकी विदाउट स्केल के होती हैं। इन सभी एनिमल्स को हम किस में रखते हैं, क्लास साइक्लोस्टोमेटा में रखते हैं। ये एनिमल जितने भी होते हैं ये सब के सब अदर एनिमल्स की बॉडी के ऊपर चिपके हुए या उनसे जुड़े हुए रहते हैं, जिसके आधार पर वे अपना फूड जो है प्राप्त करते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका है पैट्रोमाइजोन, या दूसरा नाम है एग्जाम्पल इसका है लेम्पेट्रा। ठीक है, अब इसका डिवीज़न दूसरा जिसका नाम है नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा के अंदर जॉज पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसके बेसिस पर हम इसको दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। पहली सुपर क्लास है जो पार्कर एंड हैसवेल के अकॉर्डिंग 1960 के अकॉर्डिंग है, और वह क्लास होती है हमारी पीसीज या पाइसीज। इसको हम क्या पेयर्ड फिन्स युग्मित पंख, गिल्स एंड स्किन विथ स्केल्स, इसके बेसिस पर हम इसको तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली क्लास हमारी आती है प्लेकोडर्माई। प्लेकोडर्माई को इसका दूसरा नाम हमारे पास है एफेटो हायोइडिया। इसके जितने भी एनिमल्स हैं वे सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या विलुप्त हो चुके हैं, जो अभी इस अर्थ के ऊपर पाए नहीं जाते हैं। इसकी दूसरी क्लास जो है वह है कॉन्ड्रोक्थीज। कॉन्ड्रोक्थीज के अंदर जो एग्जांपल आपके आता है स्कोलियोडॉन, काइमेरा आदि। ठीक है, और इसकी तीसरी क्लास है ऑस्टियोक्थीज। इसमें आता है प्रोटोप्टेरस एंड एमिया एंड सोन, कई अदर एनिमल्स भी इसके अंदर आते हैं। अब हम चलते हैं इसकी सुपर क्लास नंबर 2 जिसका नाम है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा फर्दर दो वर्ड से मिलकर के बना है, टेट्रा प्लस पोडा। टेट्रा मीन्स 4 यानी कि 4, पोडा मीन्स लेग यानी कि पैर, अर्थात ऐसे एनिमल्स जिनमें 4 लेग्स पाए जाते हैं वे सब के सब सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखे जाते हैं। इसका बेसिस हमने माना था वह है बेसिस पेयर लेग्स, लंग्स एंड एंडोस्केलेटन, अर्थात इनमें जोड़ी में पैर पाए जाते हैं, फेफड़े भी जोड़ी में पाए जाते हैं, और एंडोस्केलेटन अर्थात इनमें अंत्य कंकाल प्रेजेंट होता है। इसके बेसिस पर हम इसे 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। इसमें पहली क्लास आती है हमारी एम्फीबिया। एम्फीबिया इस क्लास में वे एनिमल आते हैं जो वाटर में एंड अर्थ पर यानी जल और थल दोनों पर समान रूप से अपना जीवन बिताते हैं, रह सकते हैं, और इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस यानी कि उभयचर। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके आता है फ्रॉग। नंबर दूसरी क्लास है रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स, अर्थात ऐसे एनिमल्स जो अर्थ के ऊपर रेंग कर चिपक कर घसीटते हुए चलते हैं,
वे सब के सब रेप्टाइल्स में आते हैं। इसका एग्जांपल है आपका स्नेक यानी कि सर्प, ठीक है, कैलोटिस आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 क्लास आती है इसकी एव्स या एवीज। इसमें वे एनिमल्स आते हैं जो सब के सब आकाश में स्वतंत्र रूप से फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, अर्थात इनके जो अग्रपाद होते हैं, हाइंड लेग्स जो होते हैं, वे फिन्स में यानी पंखों में या विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आकाश में आराम से वे उड़ सकते हैं। तो जितने भी पक्षी आते हैं, बर्ड्स आती हैं, वे सब के सब क्लास एवीज में आती है। नंबर 4 क्लास, 4th क्लास आपकी आती है मेमेलिया या मैमल्स, अर्थात वे एनिमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वे सब के सब हमारी क्लास मेमेलिया में रखे जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अपने हम देखते हैं, लोइन है, मैन है, डॉग है एंड सो ऑन, जितने भी हैं इन सब में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। चलो, आज का हमारा जो कोऑर्डिनेट था इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। तो आशा है आपको बहुत अच्छी तरह से थोड़ा ही समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स।